है ना, हमें दिवाली पे ही पता लगता है कि हमने कितना अपने लिए बचाया और कितना खर्च करा है। फैंसी आइटमों पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। दीपों का त्योहार कहे जाने वाले दीपावली बेहद करीब है और ऐसे में जब दीपावली आती है तो लोगों में उत्सुकता होती है कि घर को किस तरह सजाया जाए। और जब सवाल आता है घर सजाने का तो कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ों को सजाना बेहद ही खास माना जाता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कुम्हार कॉलोनी में और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी कि जो मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें या फिर जो लोकल जो लोग हैं वो बनाते हैं उनसे ज़्यादा हमें खरीदारी भी करनी चाहिए। इसीलिए हम आए हैं एक कुम्हार कॉलोनी में जहाँ पर अभी फिलहाल मैं दिया बनाता हुआ आपको दिख रहा हूँ और हमारे साथ वो भाई हैं वो इस पूरे घर में देख रेख करते हैं और मिट्टी की तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जो घरों में सजाया जाता है वो सब बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम करण कुमार है। करण जी, दिवाली करीब है, किस किस तरीके की जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे बना रहे हैं? अभी तो सबसे ज्यादा तो दिए पे ज्यादा होता है और बाकी आजकल दिए थोड़े से ओल्ड हो गए और अब फैंसी आइटमों पे ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। तो इसलिए हम भी मतलब कि अपने थोड़ा सा अपना नॉलेज अपना दिमाग लगा के नई नई चीजें बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, मुझे एक पहले दिया बनाना सिखाएं, कैसे दिया बनाते हैं? बिल्कुल जी। दिया, क्योंकि दिवाली की बात होती है तो दिया का नाम जरूर आता है, तो मुझे थोड़ा बताएं। इसको कट कर लेते हैं। अच्छा, ये कट हो गया। इसकी ऐसे ठीक है, एक मैं बना के देखूं क्या? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट, कुछ और ही बन गया? नहीं, ये हमें बस इतनी मिट्टी लेनी है कि जिसमें जितना दिया बन जाए। अच्छा, हमें खाली हाथों और अंगूठों का ही प्रयोग करते हैं दिए में। ये देखो, अब खाली आप इसको शेप देनी है आपको। सही बना से किया। हाँ जी, हाँ जी। खैर, ये आप एक्सपर्ट है तो आप ज़्यादा बेहतर यहाँ पर आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि दिवाली आती है तो कितनी उम्मीदें बढ़ जाती है कुम्हार की, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है। क्या उसके मुकाबले जो आप उम्मीदें करते हैं कि दीपावली उतनी खरी उतर पाती है? दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए क्योंकि हमारा जो साल भर का जो भी बजट होता है ना, हमें दिवाली पे ही पता लगता है कि हमने कितना अपने लिए बचाया और कितना खर्च करा है। इससे पहले सीजन बाय सीजन काम होता है। मटकों में जब गर्मियाँ होती है मटके कैंपर वगैरह बनाते हैं, पर उसमें भी क्यों गर्मियों में है ना ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। उसमें मतलब कि हमारे जो सेल होती है, प्रोडक्शन जो भी बनते हैं, उसमें हमारा अंदाजा नहीं मिल पाता कि हमें कितना बच रहा है। तो दिवाली के बाद हमें एक दिवाली जब हमारी हो जाती है उसके बाद हम फ्री टाइम हो जाते हैं। तो हमें दिवाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो भी पूंजी है, जितना हम कमा रहे हैं, वो हमें दिवाली के बाद ही हमें पता लगता है कि हम कितना हमने पूरे साल भर कितनी मेहनत करी है और कितना बचाया है। अच्छा, इस बार क्या क्या प्रोडक्ट आप जो बना रहे हैं, जो बाजारों में जा रहे हैं और लोगों में पसंद आ रहे हैं? सबसे ज्यादा तो अब एक फ्लोटिंग है ना, जो फ्लोटिंग है वो सबसे बेस्ट है और मतलब कि काफी सेल उसी की होती है क्योंकि फ्लोटिंग में क्या होता है, अपनी मार्केट में दिए वगैरह आ रहे हैं, तैरने वाले दिए जो आते हैं। अच्छा। वो फ्लोटिंग को फूल वगैरह रखते हैं, उससे जैसे कि अच्छी डेकोरेशन होती है, मतलब जगमगा घरों में कई जगह भी रख दो तो अच्छे दिखते हैं वो घरों में भी। अच्छा, क्योंकि अब बात आती है कि मिट्टी से बनाते हैं, आप मेहनत भी करते हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता होगा कि आपकी मेहनत है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाती है ना? तो इस तरह की किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कुम्हारों को? दिक्कतों की खाली एक मिट्टी के ऊपर होती है क्योंकि दिल्ली के आसपास मिट्टी मतलब कि अवेलेबल नहीं है। हाँ। और अच्छी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली के आसपास का। हम अगर बिल्कुल अच्छी चाहिए तो राजस्थान में मिलेगी और यहाँ पे लाना उसका कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाता है। और जो अब आ रही है हरियाणा से, ये मतलब कि अभी मिट्टी अच्छी नहीं है और उसमें नुकसान ज्यादा होता है। मिट्टी का प्रोसेस क्या होता है? जैसे आपके पास ट्रक से मिट्टी आती है, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद हमें मिट्टी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल एकदम कंकड़ मुक्त है, इसमें कंकड़ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जी। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? पहले आती है हमारे ट्रक से आती है, फिर उसे थोड़ी देर सुखाया जाता है 1-2 दिन के लिए। तो अपने हिसाब से हम उसे मतलब कि एक अलग कर लेते हैं, फिर उसको कूटा जाता है अच्छे से। कूटने के बाद छन्नी से छाना जाता है, फिर उसको भिजोया जाता है। भिजोने के बाद उसको थोड़ा सा मिलाया जाता है। मिलाने के बाद हम अपनी एक जगह स्टॉक कर लेते हैं।
फिर उसके बाद हमें आज यूज करना है, हम उतनी मतलब कि पहले पैरों से करते थे, अच्छा, अब मशीनें आ मशीनें आ गई गई हैं। पग मिल। कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी मेहनत है वो कहीं ना कहीं हाँ बहुत बची है, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा कम हो गई है अच्छा, पग मिल से। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि दीपावली पे लोग खरीदारी के लिए निकलेंगे और बाहर जाएंगे और तरह तरह के सामान देखेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा मिट्टी से इस्तेमाल करने वाली चीजें खरीदे क्योंकि देश की मिट्टी कही जाती है, या और बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों बिल्कुल को? मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी मतलब कि ये मतलब कि लाइटिंग से अच्छा है कि अपने जितने हो सके उतने दिए जलाएं, क्योंकि मतलब कि उससे जो भी दिए जलाने से मतलब कि जो वो धुआं निकलता है उससे मतलब कि आप सर्दियों में मच्छर वगैरह वो सब बहुत कम हो जाते हैं और कई बीमारियां कट जाती है उससे। वो मतलब कि वो कहते हैं कि काले हो जाते पर काला नहीं होता, वो उसी काले से है ना, उस काले से आंखों में काजल बनती है, अच्छा। उसी से ही बनती है, असली काजल वही होती है। तो सुना आपने कि किस तरह से किस मेहनतों के पड़ाव से गुजरना पड़ता है तब जाकर के एक दिया और एक सजाने के सामान है वो तैयार किया जाता है, मिट्टी को लेकर आया जाता है, उसको कई पड़ावों से गुजारा जाता है और उसके बाद ये बन करके तैयार होता है। तो ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखते हैं क्योंकि दीपावली करीब है, मिट्टी की बनी हुई चीजें होती हैं बहुत अहम होती है, और जिस तरह से अपने लोग हैं चाइनीज आइटम का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उदय भारत न्यूज़ उन दर्शकों को खासतौर पे कहना चाहता है कि चाइनीज आइटम को अवॉइड करें और कहीं ना कहीं इन भाई की जो मेहनत है और किस तरह से मेहनत करते हैं, उन मेहनत को आप लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस सामान को खरीदें और अपने घर के डेकोरेशन को बेहतर बना सकें। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, उदय भारत न्यूज़ दिल्ली।